नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह जिला अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत, 2 शिशुओं की भी मौत। हड़कंप। दमोह पथरिया मार्ग पर वाहन दुर्घटना में 1 की मौत, 2 घायल। पारिवारिक विवाद पर युवक को मारा चाकू। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। पथरिया थाना अंतर्गत बरागोदय के सभी वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां 2 व्हीलर में 4 व्हीलर ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद तीनों घायलों को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बबलू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है, जो कि अपने परिवार के सदस्यों को लेने के लिए गया हुआ था, रेलवे स्टेशन गया हुआ था, तभी ये घटना घटित हुई है। काफ़ी गंभीर घटना थी। इस संबंध में घायल के परिजनों के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। आपका क्या नाम है? अन्नू पटेल। इन लोगों का क्या नाम है? एक बबलू पटेल, पिंकी पटेल, ओम पटेल। ये कौन है इनकी? भाई हैं, और 2 बच्चे भाई भतीजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? छक्का पे वाली है। काय के लिए गए थे? कहाँ हुआ है? गोपाल से लौट रही थी, बच्ची हम लोग आकर राजरानी से तो बोले। ये लेने गए थे? हाँ भोपाल में पढ़ते हैं? हाँ। बताया जाता है घायल को बचाने का संपूर्ण प्रयास किया गया था, लेकिन 2 लोगों की स्थिति गंभीर थी। वहीं 1 की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह झापन मार्ग पर बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां पर ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में काफ़ी लोग घायल हुए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है परम नाम के युवक को काफ़ी गंभीर चोट आई है। वह एक शादी समारोह से लौट रहा था, इसी बीच ये घटनाक्रम सामने आ गया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के द्वारा ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा सैनोली। इनको परम सैनोली। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये जा रहे थे धूरी झापन टू। काय के लिए? काम से, घर के लिए। शादी थी हम लोगों के घर, रिश्तेदार है वो हमारी, तो कपड़े लेने घर पे जा रहे थे। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? बाइक से वहाँ से यहाँ ट्रक से उसने गाड़ी में हन दी। तो ये अकेले थे? कितने जन थे? अकेले सिंगल। आपके कौन है जी? साली साहब, भाभी की भैया का हमारे। ये 2 व्हीलर से थे? हाँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पुरानी रंजिश के चलते एक विवाद सामने आया है कि युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई है,
घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई है। बताया जाता है पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। काफ़ी बुरी तरह से ये मारपीट की गई है। हमारा नाम जसवंत सिंह राजपूत है। इनका इनका प्रमोद है, प्रमोद लोधी। काय पे विवाद हुआ जी? विवाद हुआ था, इनका कोई काम वाम चल रहा था लेंटर का, उस पे से विवाद हुआ। तो हिरन के परिवार के लोग, हिरन, मन्नू, भूपत और दीपक कुस्सू नहीं, वो क्या बोलते हैं, कम्मू, इन लोगों ने आके मारा। कहाँ की घटना है जी? रोसड़ा, हटा रोसड़ा। थाना कौन सा लगा? हटा। यही अकेले को मारो? नहीं, 3 लोगों को मारा। वीरेंद्र सिंह राजपूत, इनकी माँ जी को मारा और इनको मारा। कैसे मारपीट करी है? लाठियों डंडों से। होली जैसे उत्सव आने के पूर्व लगातार विवाद बढ़ रहे हैं। जरूरी होगा पुलिस ऐसी घटनाओं पर अंकुश समय रहते लगाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। दमोह के बड़ा पुल क्षेत्र से ये मामला सामने आया। बताया जाता है कि जो युवक है उसके ही परिवार के सदस्य ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया है। इसके पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पारिवारिक विवाद के चलते चाकू चला है, जिसके बाद घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार किया गया। घटना के संबंध में घायल के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम से हमें विस्तार से बताया गया। कछु विवाद नहीं है, घर ही घर को मैटर है, घर ही परिवार की आए भी अपने। और शुभम सेन बब्बी हैं, उन्होंने अपने ऊपर चोट करी बड़े पुल पे। क्या मारो? चाकू ही है, और का एक घाव मारू, फिर अपन ने दौड़ लगा दी। वो कहाँ की घटना है? बड़े पुल पे। क्या नाम है आपको? निक्की से। गाड़ी कौन है? बब्बी शुभम सेन। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के बांगस बाट में सहनाई गार्डन के समीप एक हादसा हुआ था। तेज स्कॉर्पियो वाहन जिसने कई लोगों को टक्कर मारने के बाद एक महिला को अपनी चपेट में लिया था और इस महिला की जो है वो मौत हो गई थी। लोकू क्षेत्र में सहनाई गार्डन है जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। इस घटना में खास बात यह है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था जिसके कारण से मौत हुई है, उसी का नाम पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं किया गया। अनिल सर, क्या हो गया? हमारी माताराम जा रही थी घर से नाईगिरी का काम करने, तो रोड किनारे चल रही थी नाली पर, तो विजय उर्फ विट्ठल ठाकुर दारू के नशे में गाड़ी ठोक दी, तो स्पॉट पर मौत हो गई उनकी। कहाँ हुई थी ये घटना? ये पथरिया रोड, मांगजवार नंबर 4, सहनाई गार्डन के पास। क्या हुआ था उस घटना में? बुद्धवाल में घली और नीचे गिर गई, चोट वोट भी आई थी, और वो शराब भी पिए था विट्ठल ठाकुर, और वो फिर 3-4 लोग और बचे उसमें, और वो जाकर दीवार में घुस गई 3-4 चीरे तोड़ते हुए। यहाँ क्यों आए थे SP ऑफिस? क्या हो गया? वो खुलेआम घूम रहा है, पुलिस उसकी कोई जांच कर नहीं रही है,
अपन ने रिपोर्ट भी लिखाई तो बोल रहे थे कि ठीक है देख लेंगे। शायद पुलिस ने पैसे ऐसे खा लिए हैं, पता नहीं क्या है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कड़ी से कड़ी। पुलिस ने आरोपी बनाया इसको? नहीं, उसकी नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी। हमारे बावजूद कहने के 2-3 बार बोला कि वही है, लेकिन नहीं क्यों नहीं। क्या था आपने? मैंने देखा ये घटना सेनाई गार्डन की है। दिनांक 5 मार्च 2025 को सेनाई गार्डन के पास ये घटना घटित हुई थी, जिसमें आरोपी विजय और विठल ठाकुर अत्यधिक शराब नशे में रूप से जा रहा था। उसी समय हमारी चाची भी नन्ही रायसेन वहाँ से गुजर रही, तभी उनको ठोकर मारते हुए करीब 5 से 6 लोगों को बचते बचाते हुए उसने तेज गाड़ी में उनको टक्कर मारी, जिनकी वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। उसके बाद इसकी कार्रवाई की गई, थाने में रिपोर्ट वगैरह की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपी का गाड़ी नंबर ले लिया गया, नाम वगैरह उसका लिया गया और उसके नाम से रिपोर्ट दर्ज भी नहीं की गई। लगातार उसके कहने के बावजूद आज विगत 7 दिवस बीत जाने के उपरांत हम लोग पुलिस अधीक्षक के यहाँ आवेदन लेकर आए हैं और यही अपेक्षा करते हैं उनसे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। और जैसा कि सुनने में आया है उसके द्वारा ये एक विष की तरह है। मांगन वार्ड नंबर 6 में लगातार पिछले कई वर्षों से ये अवैध शराब का विक्रेता भी है और इसके द्वारा अवैध जो प्रक्रियाएं हैं और अवैध जो रूप से कार्यक्रम किए जा रहे हैं लोगों द्वारा शराब के विक्रय के, और भी कई मामले उसके पकड़ में हैं, लेकिन शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एसपी साहब के यहाँ आए हैं और इसी वही न्याय की वो लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द भाई इसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम लोग को न्याय मिले। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी CN न्यूज़। नौरादेही अभ्यारण्य का विस्तार हो रहा है, ऐसे में कई गांव का विस्थापन होना है। पहले राउंड में कई गांव का विस्थापन हो चुका है। लगातार क्रम से गांव को हटाया जा रहा है, यहां से आबादी को अलग किया जा रहा है ताकि यहां पर टाइगर रिजर्व को पर्याप्त स्पेस मिल सके। अब कुछ अन्य गांवों को भी हटाया जाना है जहां पर वन विभाग के द्वारा पट्टे दिए गए थे, उन्हें भी अमान्य किया जा रहा है। क्षेत्र की घटना है। ये 25-30 साल से आदिवासी लोग रह रहे हैं और उनके लिए शासन प्रशासन उनको तुरंत कहती है 15 दिन के अंदर आप खाली कर दें, जो कि जो 2006 में ये नियम बनाया था शासन ने कि इन लोगों को वहाँ रह सकते हैं, मकान बना सकते हैं और खेती कर सकते हैं। आदिवासी देश हमारे सभी जगह आदिवासी चारों तरफ हैं और आदिवासियों के लिए हम लोग खुद चाहते हैं कि वह आगे बढ़े, लेकिन शासन प्रशासन से निवेदन है, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को जहां रहते हैं वह वहां पर उनका निवास दिया जाए और उनको वहां से बेघर ना किया जाए और उनको हमें पट्टे दिए जाए। उन्होंने 10 साल पहले निवेदन भी किया था कि पट्टे हमारे होना चाहिए, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं की जाती है। इसीलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि इनकी अधिक जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और इनको ना कि अगर नहीं सुनवाई होती तो बहुत बड़ा विशाल धरना करेंगे ये लोग। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी CN न्यूज़ दबाव। ग्राम पंचायत घाना में अली के लोग बड़ी संख्या में दमोह पहुंचे। इनका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला। अभी सर्वे चल रहा है, उसमें रोजगार सहायक के द्वारा इनका सर्वे नहीं किया गया। सरपंच के कहने पर यह सब किया जा रहा है। सरपंच जो है विपक्षी लोगों को कोई भी काम नहीं देता। सरपंच का मानना है कि गांव के कुछ वार्ड ऐसे हैं जो विपक्षी हैं, जिसके चलते उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाना है। शासकीय योजनाओं से इन्हें वंचित किया जाना है, इसके चलते इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।
हमारी कौन जन सुनवाई होने जाता है की जन सुनवाई है कि एक आधार कार्ड चली जाओ। अम्मा क्या नाम है आपका? मनीषा यादव। कहाँ से आई हो? घाना मैली से। क्या हो गया है? सर कोई कॉलोनी नहीं मिलती हम लोगों को, हम सभी लोग गरीब हैं, टपरा में रहते हैं और गांव के सरपंच कोई सुनाई नहीं करते, 5-5 हजार रुपए मंगाते हैं, इस कारण हम आपके यहाँ आए। अभी सर्वे चल रहा हुआ, आपका सर्वे हुआ? नहीं सर नहीं हुआ, आजू बाजू का हो गया, हम लोगों का नहीं। क्यों नहीं हुआ? सर अब वो सरपंच जाने, हम लोगों ने सुना की भी थी तो उसने उन्होंने बोल दिया कि कर देंगे, उन्हें करते नहीं है। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का गुड्डी भाई। कैसे आए हैं? हम घाना मेली से आए सर। क्या समस्या है? सर समस्या क्या है कि पीएम कुटी की समस्या है सर। गरीब है हम, टपरा घास में रहते हैं और हम लोगों को 15 साल से कोई ना कोई लाभ मिलता है पंचायत से, न मिली है आज तक। सर्वे भी हो सर तो हम वंचित हैं आज भी, तो सर्वे नहीं भाई हम लोगों के। क्यों नहीं हुआ सर्वे? अब सर्वा या तो सरपंच जाने और अब सेक्रेटरी सचिव जाने। क्या क्या नाम है सरपंच के? क्या नाम है? सरपंच के गुड्डी भाई हैं वर्तमान में सर। और सचिव? सचिव धन सिंह है और एक जो सेक्रेटरी जो साहा रहता है सुनील है। उसने कहा है सुनील ने सर मेरे से कि जो सरपंच कहेगा वो होगा भाई, हम नहीं वहाँ सर्वे कर पाएंगे, जो सरपंच कहेगा हम वो करेंगे वाले। बात इतना ही है। तो सरपंच से नहीं किया आपने कि हम लोगों का सर्वे कराया? सरपंच हम ही नहीं जाओ सर, हम विपक्ष रूप में रहते हैं। ऐसे में देखने लायक होगा, बड़ी संख्या महिलाएं मुख्यालय पर पहुंची हैं। आखिर कब तक इन्हें न्याय मिल पाता है? संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में यह जन सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी गण भी मौजूद रहते हैं जो जन सुनवाई में सम्मिलित होकर अपने विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में फिर 2 गर्भवती महिलाओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि महिला को प्रसव काल के दौरान जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब बताया गया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया। गर्भवती महिला के शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। दोपहर तक कोई पंचनामा नहीं हुआ, शाम तक कोई पीएम नहीं होने वाला था। परिजन लगातार परेशान थे कि रात्रि में उनके परिवार की एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों पर लापरवाही के लगातार आरोप लगाए गए, स्टाफ पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए। वहीं दिन में पोस्टमार्टम न होने से भी परिवार के लोग काफी परेशान दिखे। बाद में दमोह कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद यहां पर डॉक्टर पहुंचे और उनके द्वारा महिला का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन तब तक परिवार के लोगों का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था। उनका कहना था कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि महिला की मौत हो गई है, लापरवाही से मौत हुई, उनका आरोप है। साथ ही पोस्टमार्टम अस्पताल में दाखिल किया था। क्या है? मेरे मामा की लड़की थी तो उसको डिलीवरी होनी थी, तो डिलीवरी में पेट दर्द हुआ उसका, तो हम लोगों ने शाम 6 बजे उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहाँ पर हम लोगों को कोई महिला डॉक्टर मिली नहीं और वो आई तो 10 बजे आई, मतलब करीब 4 घंटे लेट कर दिया, जिसके कारण उसको इलाज में देरी हुई, तो उसकी रात 12 बजे मौत हो गई। और उसके बाद अभी पीएम रात के 12 बजे से अभी 3 बज रहे हैं दिन के, तो अभी तक 4 बजे तक पीएम नहीं हुआ है। हम कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए, हर जगह गए और
अभी जाके मैडम आई हैं तो अब पीएम हो रहा है। मतलब कुल मिला के जिला अस्पताल की घोर लापरवाही। आपको जो महिला की मौत हुई है जी, इससे किसकी लापरवाही मानते हैं? वो सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही है। उसके मुंह से झाग आया है, खून आया है, ये डिलीवरी में तो हो नहीं सकता है। जहां आतिपति लोकेंद्र लोधी की मौत हो गई, जो कि मगरोन की रहने वाली थी, वहीं एक अन्य महिला की भी मौत हो गई। वहीं दमोह जिले के गैसाबाद से भी एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में प्रसव काल के दौरान दाखिल कराया गया था। बताया जाता है कि महिला का नाम साहिबा, पति का नाम फारूक है, जो कि गैसाबाद निवासी हैं। दमोह जिला अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद एक बेटी को उनके द्वारा जन्म दिया गया और उसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी। लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, खून बंद नहीं हुआ। बताया जाता है कि लगभग 4 से 5 यूनिट महिला को रक्त उपलब्ध कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। महिला की स्थिति बिगड़ने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया। बीच रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक माँ की आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार परिवार के लोग उन्हें संभालने का प्रयास करते नजर आए। ऐसे करके बड्डा एक आँख से बेटा ने ऐसी नजर कर हमने कहा मैं साहिबा, हम सबके पापा से कह रहे साहिबा के पापा तुम बोलो, साहिबा से तुम बोलो, तुमसे बोलो अल्लाह ने हमने डाला थे हमारे साहिबा, हमें अपनी मताई को जाए को तो नहीं भाई नहीं बाबा हम इतनी रोज भी लन्ना बात की हम करे जो लिख रोज आ रहा मैं साहिबा मेरे चलोगा जी हमें अच्छो तो हमने कपड़ा लेके रख लिया ईद में बेटा खिला अल्लाह रे कि हमने कहा अगर परेशानी कुछ हो तो आप हमें ऑपरेशन कर दो, हमें माँ बच्चा दोनों साथ चाहिए। तो कह रही क्या चीरा फाड़ी करवाने में तुम्हें शौक लग रही है क्या? समझे नहीं भाई हमें नहीं लग रही शौक। तो कह रही नॉर्मल हो जाएगी उसकी। तो हम लोग इंतजार करते रहे। 4 बजे डिलीवरी हुई तो उन्हें सबको बाहर कर दिया, हम लोगों को भी बाहर कर दिया। बच्चा कल लड़की हो गई तो हम लोग खुश में आते कि मतलब खुशी हो गई, हम लोग बाहर आ गए। अब जब अपनी सफाई करके अपने बच्चे को, लेकिन फिर ब्लीडिंग चालू हुई है तो उनने फिर दरवाजे बंद करके जो कुछ भी करा हो फिर आगे तो हम लोगों को जाने नहीं दिया उनने। कितना खून चढ़ गया था? बाद में चढ़ा है 4 बार चढ़ा है, 4 बाटल खून लग गया। क्या लगता है आपको क्या हुआ? नर्सों से गलती है सब और ढंग से बोलती भी नहीं है। हम लोग हम माँ है, हम उसके अंदर जा रहे तो वो बोल रही बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या गलती किसकी हुई है? नर्सों की गलती है, नर्सों की पूरे स्टाफ की गलती। पहली बात तो स्टाफ ढंग से बोलता नहीं है, पेशेंट से तो ढंग से बोलना चाहिए, पेशेंटों से ढंग से क्या हुआ होगा? अब जो उनकी लापरवाही है कि उनने कुछ कट लगाया तो उसमें कुछ अंदर का नस काट दिए तो उससे ब्लीडिंग चालू हुई, बंद नहीं हुई। तो कितना खून लगा? 5 बाटल खून लगा है। तो कैसे पता चला आपको? जब बंद नहीं हुआ तो कहीं के जो खून ब्लीडिंग आ रही तो फिर भी कहने लगी आईसी रूम में रखेंगे। आईसी रूम में रखा कहीं खून चढ़ेगा इनके लिए, खून की कमी आई तो हम लोगों ने खून का इंतजाम करा तो खून भी लगवाया। फिर उन्होंने आखिरी बार रेफर कर दिया कि जबलपुर ले जाओ, यहाँ हमारा का कोई वो नहीं है, हालत खराब हो रही है। कौन कौन डॉक्टर थे यहाँ पर? अब हम ये तो नहीं बता सकते कि डॉक्टर कौन सी थे, लेकिन नर्स 3-4 आती उधर। 4 बजे सुबह की बात है। नहीं हाँ बताइए। हम उसकी माँ है, हम अंदर जाना चाह रहे, अपनी लड़की को देखना चाह रहे तो सिस्टर क्या बोलेंगे हाँ आप माँ है आप अपनी बच्ची को देख सकते हैं। नहीं 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 आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। ये कोई तरीका है मैडम को बोलने का? माँ है, माँ का दिल दुखता है। माँ नहीं देखेगी तो क्या तुम देख रही थी? तुमने देखा तो क्या देखा? हमारी मोहरी मार दी 4 मैडमों ने मिलकर, वो देंगे क्या लाकर? क्या हुआ क्या है? हुआ ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब मैडमों ने लड़की तो दे दी, अंदर क्या करा मेरे को बाहर निकल के मालूम नहीं हो रहा। इनके लाने देखे ना देखे। कितना खून लगा? फिर क्या बोला उन्होंने? क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला कि खून लगले तो हमारे जो
मतलब मोड़ी के ससुराल वाले थे, जैसा वो कहते गए वो करते गए, ब्लेड का इंतजाम ब्लेड का इंतजाम करते गए, जैसा कहते गए वो करते गए। फिर क्या हुआ? आप डॉक्टर बने तो आपको बताना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। तुमने जब सोच लिया कि जी तो जाने लगी, इसकी लेने लगी, तो बस तो कहने लगी जबलपुर ले जाओ, तो तुम्हें तो मार डालना, तो हम अपने घर ले जाके दफना देते हैं। आपकी पत्नी को कैसे क्या बताओ क्या हुआ? ना हुआ क्या है बताओ ना साहब साहब। पहली बात तो डॉक्टर नर्स और जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई उसके बाद ब्लेड भी नहीं हुआ, मतलब 5 बॉटल ब्लेड मंगवा लिया और चढ़ा दिया, तो उसके बाद जबलपुर भेजा। तो जब इधर तक पहुँचे हमारी वाइफ खत्म हो गई वहाँ। किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टर और नर्सों की। क्या बता रहे थे वो, क्या दिक्कत? वो ये बोल रहे थे कि ब्लड नहीं रुक रहा। कोई कारण बताया था क्यों नहीं रुक रहा है? नहीं बताया कारण, हमसे तो सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि ब्लड लेके आओ, तो हम ले गए। कितना बनाइए? 5 बॉटल। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? ऐसा लगता है जैसे कोई नस वगैरह कट गई है, क्योंकि इतनी सारी डिलीवरी हुई और किसी का कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है? दमोह जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की, तो उन्होंने हमें जानकारी दी। बारह घंटे में तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन पहले एक मौत हुई थी और उसके बाद अभी आज एक मृत्यु हुई है। दोनों मृत्युओं की समीक्षा मैंने अभी शाम को 5 बजे रखी है और अन्य केसेस की भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अभी मैं उसके कारणों की पड़ताल करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, तब मैं बता पाऊंगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। लेकिन जितना मुझे बताया गया है कि हमारे डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की थी उनको बचाने की, बट स्टिल मैंने कहा है कि सारे रिपोर्ट्स और सारी चीजें लेकर के आए। अभी 5 बजे मेरी मीटिंग है, उसमें मैं इस पर चर्चा करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के सम्मिलित प्रयासों से जो है पिछले 4-5 महीने में एक भी डिलीवरी में मृत्यु नहीं हुई है। तो प्रयास कर रहे हैं सभी कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति न बने, लेकिन ऐसा होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सारी चीजों का पूरा एक चीज का विश्लेषण करेंगे। उनके परिजनों से भी मैं बात करूंगा, उनको बुलाऊंगा, उनके बयान लिए जाएंगे और फिर यदि किसी की दोषिता निकलती है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए क्या होता है इस तरह के केसेस में, जहां पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, वहां पर पैनल बना करके पोस्टमार्टम होता है। और आज मातृत्व सुरक्षा शिविर होने से जो हमारी गायनिक लेडी डॉक्टर्स हैं वो शिविर में गई हुई थी, इस कारण से वो उस समय उपलब्ध नहीं हो पाई। मेरी बात हो चुकी है, पोस्टमार्टम संभवतः शुरू हो चुका होगा और अभी पोस्टमार्टम करा करके मैंने एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को, मेरे पास आए थे यहाँ पर उनके परिजन, मैंने एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ उनको यहाँ से भेजा है और पोस्टमार्टम मेरे हिसाब से शुरू हो चुका होगा अभी तक। और जितना जल्दी हो सकेगा हम उनको यहाँ से पोस्टमार्टम करके उनको बॉडी के साथ रवाना कर देंगे। महिला के परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। दमोह के अम्बेडकर चौक पर शव रखकर यह हंगामा किया गया। पेस्टेशर के साथ शव लेकर अम्बेडकर चौक पर पहुंचे। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी दोषी डॉक्टर हैं या स्टाफ है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि घंटों बीत जाने के बावजूद पीएम की कोई व्यवस्था नहीं की गई। दो दिन पहले नॉर्मल डिलीवरी बताई जा रही थी। हम लोग 2 दिन से यहाँ भर्ती हैं। 4 बजे इनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, उसके बाद से इनको ब्लीडिंग आना चालू हो गया। डॉक्टर साहब को फोन लगाया सिस्टर ने, तो डॉक्टर साहब 4 बजे से कह रहे आ रहे। करीब 8 बजे आए,
जब स्थिति इनकी 80% खराब हो गई, ब्लीडिंग इतनी हो गई कि 80% इनकी स्थिति खराब हो गई। जब डॉक्टरों ने इन पे ध्यान दिया, महिलाओं पे ये अत्याचार हो रहा है, जिसकी ड्यूटी रहती है वो डॉक्टर घर पे रहता है, यहाँ सिस्टरों के भरोसे अस्पताल चल रही है। और ऐसी अस्पताल चलती हुई, इसके पहले भी 5 मौत रेगुलर हुई थी और ये फिर मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। और क्या क्यों लेके आए थे आप डेड बॉडी? डेड बॉडी हम इसलिए लेकर आए हैं कि हम लोग सब रोजा से हैं। 3 घंटे से हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है पंचनामा का। बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब आ रहे हैं, SDO साहब आ रहे हैं, सब कोई आ रहा है, लेकिन कोई न बादी के पास आया। हम लोग रोजा से हैं, 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, हम लोगों ने उनको घर पे भेजा, महिलाओं को। उनकी स्थिति रोजा के रोने के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि इनका पोस्टमार्टम करा दीजिए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बच्ची हुई है, बच्चा हुआ क्या? बच्ची हुई है, नॉर्मल हुई थी। जब डॉक्टर साहब कोई यहाँ था नहीं, सिस्टरों के द्वारा ये अस्पताल चल रही है। डेट कब हुई? देखने लायक होगा कब तक कार्यवाही तय होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के द्वारा थाना परिसर में होली एवं रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार योगेश चौधरी ने की। सभी से अपील की गई कोई भी भ्रामक प्रचार न करें। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा सभी से आपसी भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाने की अपील विशेष रूप से की गई। इस संबंध में तहसीलदार योगेश चौधरी एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास से चर्चा की। आज थाना प्रांगण में होली को लेकर के और रमजान का महीना चल रहा है, तो ईद का कार्यक्रम भी 2 तारीख या 1 तारीख को होगा। उसको लेकर के आज थाना प्रांगण में बैठक हुई है, जिसमें तहसीलदार महोदय, TI मैडम एवं बटियागढ़ प्रॉपर के गणमान्य नागरिकगण एवं पत्रकार बंधु सभी लोगों ने मिलकर के मीटिंग में हिस्सा लिया और जो कुछ बातें थीं वो सब चर्चा हुई है और त्यौहार शांतिपूर्ण मनाया जाए, इस बात का निर्णय किया है। और जो कुछ छोटी मोटी बातें अगर थीं तो उसके लिए निर्देशित भी किया है कि सभी लोग, अधिकारी लोग चिंता करके इसमें लग जाएं और किसी प्रकार से कोई बात ना आए। वैसे तो बटियागढ़ में किसी प्रकार से कोई हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो बड़ी शांति से मनाए जाते हैं। उसी प्रकार का ये निर्णय आज सभी लोगों ने लिया है और इसी तरह से हम लोग शुरू से लेते भी आ रहे हैं। जी सर, शांति समिति की बैठक हुई है, क्या जानकारी? ये कलेक्टर महोदय के निर्देश पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि आने वाले होली के त्यौहार और रमजान का महीना चल रहा है, तो दोनों पे जो है दोनों त्यौहार शांति से और आपसी सद्भाव से मनाए जा सके, इसके संबंध में पूरे बटियागढ़ के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित करके और मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होने के बाद कुछ पॉइंट बताए गए हैं जहां हम लोगों को थोड़ा सा गश्त करने हैं, तो उसमें हम लोग गश्त कराएंगे और जहां कहीं भी अवैध गतिविधियां कुछ पाई जाती हैं तो कार्रवाई भी करेंगे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में आगामी त्योहारों को लेकर थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा नगर पालिका के सभागृह में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले त्यौहार होली, रंगपंचमी, रमजान, ईद उल फित्र जैसे त्योहारों को शांतिमय तरीके से मनाने के दिशा निर्देश दिए। नियमों के दायरे में रहकर हर कार्य करने की बात कही है। इसके अलावा भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने बताया कि होली और रंगपंचमी पर डीजे बजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित है। परीक्षाओं का दौर है, ऐसे में डीजे की जो ध्वनि है उस पर नियंत्रण रखा जाए। इस अवसर पर तहसीलदार ऋषि गौतम, नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी, कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम हबीबुर रहमान साहब, संदीप दुबे, मोनू खान, हाजी अनवर खान सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। होली और रमजान को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। तो नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है नगर में? नगर पालिका द्वारा पानी की, स्वच्छता की, सफाई की और उसके साथ साथ सभी समाज के लोगों ने
होली बड़े सद्भाव के साथ मनाने का हम लोगों ने यहाँ पर कार्य किया है कि सब लोग मिलकर होली मनाएंगे। जहाँ जिसकी जो नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था है बहुत अच्छे ढंग से देख रेख करके हम उसको संपन्न कराएंगे। भवन में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में माननीय जनप्रतिनिधिगण, तहसीलदार महोदय, सीएमओ, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया बंधु, सभी प्रमुख धर्मों के धर्मावलंबी लोग और संभ्रांत नागरिक उपस्थित हुए थे। इसमें आगामी होली, रंगपंचमी, रमजान, ईद के त्यौहार के मद्देनजर आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्दता को बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था की और यातायात व्यवस्था की स्थिति का पालन करते हुए त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है और उसमें सभी ने एक स्वर में आपसी भाईचारा और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने का निर्णय लिया। आज शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ है त्योहारों को लेकर, क्या कहेंगे? आज नगर गढ़ाकोटा में पुलिस और प्रशासन के द्वारा नगर पालिका भवन में शांति समिति की बैठक आगामी त्योहारों को जैसे रमजान, ईद और अपना शारदीय नवरात्रि है, होली है, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी समुदाय, जनप्रतिनिधि आदि सब लोग उपस्थित रहे। इसमें आपस में तय हुआ कि शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाएगा त्यौहार, जैसा पूर्व में भी हर वर्ष की भांति मनाया जाता रहा है। और कुछ विषय थे जिन पर भी चर्चा हुई और इसी के साथ जो है सहमति के साथ जो है कामनाएं और कामनाएं इसके तहत जो गढ़ाकोटा की गंगा जमुनी की तहसील है, सर्वधर्म संभाव की योजना गढ़ाकोटा की एक सबसे बड़ी योजना, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि जमीन पर घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। आगे दिवाली में अली मिले, राम मिले, रमजान, हमको ऐसा चाहिए अपना हिंदुस्तान। खुशियाँ मनाने चली आई होली, किसी का रंगा कुर्ता, किसी की रंगी चोली, आपस में रंग देती होली की पावन, चलेगा कभी भी आपस में होली। दमोह नगर पालिका के द्वारा एक शौचालय बनाया जा रहा है। पूर्व में यहाँ पर टॉयलेट बनाए गए थे, अब शौचालय भी बनाया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर जो खाली नाली पड़ी थी उस पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ कुछ मोबाइल शॉप के बाहर नगर पालिका के द्वारा कचरा उठाकर रख दिया गया था। ऐसे में दुकानदार आज नगर पालिका सीएमओ से जानने पहुँचे कि आखिर उनकी दुकानों के बाहर कचरा क्यों रखा गया था। उनके द्वारा भी ये जानना चाहा गया। यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके संबंध में भी लोगों ने जानकारी ली। आइए हम आपको दिखाते हैं। पूरा इंक्रोचमेंट है, ये हटवा के देखिए महिलाओं के लिए बड़ी व्यवस्था ये हो जाएगा। गार्डन यहाँ ये था पहले पूरा नाला, देख रहे हैं, मालूम है ये पूरा। हाँ, तो ये उसको कर देंगे गार्डन। ये हो गया महिला जाने का रास्ता अलग से यूज हो गया। एक नहीं रहेगा तो इसको दीवार को और ऊँची करवाएंगे नहीं ऊपर से दरवाजे कवर कर लेंगे जाली। अब मैं चाहता हूँ यहाँ बोर्ड लग जाए, ऊपर बोर्ड लग जाएगा महिला और उस तरफ बोर्ड लग जाए, ये दो और करवा दो तो फिर ये का निरीक्षण खुद किया है, क्या पाया, क्या देखा गया? नहीं, यहाँ पहले पूरा इंक्रोचमेंट था तो अब इंक्रोचमेंट हटा दिया गया है और महिलाओं के लिए मार्केट में कोई व्यवस्था नहीं थी तो हम इसको व्यवस्थित करके महिलाओं के लिए देखेंगे। आप तो अलग रास्ता, पुरुषों के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था की है और इसके सौंदर्यीकरण के लिए बीच में जो नाला था उसकी जगह हमने अब गार्डन डेवलप कर दिया है। तो यहाँ पर पूरा गार्डन होगा और दो अलग अलग रास्ते होंगे ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। ये महिलाओं के लिए पूरी तरह से अलग होगा, पुरुषों के लिए पूरी तरह से अलग होगा। तो ये रिपेयरिंग करके जो पहले से एग्जिस्टेंस में था बहुत कम पैसे में इसको प्रॉपर किया गया, इंक्रोचमेंट हटा के। सर कभी कभी देखा गया कि आपके कर्मचारी दुकानों पे कचरा फेंक देते, क्यों?
नहीं, दुकानों पे कचरा नहीं, कचरा डस्टबिन में ही रखना चाहिए। अगर कचरा बाहर रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो कचरा अगर दुकान के सामने भी रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। कचरा आप, हमारी यही आप अपेक्षा रहती है कि कचरा आप क्या करें, डस्टबिन में रखें और प्रॉपर गाड़ी में डालने। ये शहर आपका है, सुंदर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी और मेरी दोनों की। इस अवसर पर दुकानदारों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के दमोह कंप्यूटर साइंस विभाग में मंगलवार को सोशल मीडिया एल्गोरिदम, जनरेटिव AI और डिजिटल डिवाइड पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सत्र विषय विशेषज्ञ निशांत सिंह ठाकुर ने बच्चों का सेशन लिया। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह में सोशल मीडिया और जनरेटिव AI पर विशेष सत्र दमोह 11 मार्च। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह के कंप्यूटर साइंस विभाग में मंगलवार को सोशल मीडिया एल्गोरिदम, जनरेटिव AI और डिजिटल डिवाइड विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के सोशल मीडिया एसोसिएट निशांत सिंह ठाकुर ने किया। निशांत सिंह ठाकुर कॉलेज के 2014 से 2017 बैच के पूर्व छात्र भी हैं और डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कॉलेज के प्राचार्य टीट के श्रीवास्तव और कंप्यूटर साइंस विभागाध्यक्ष RC यादव के मार्गदर्शन में आयोजित इस सत्र में 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया एल्गोरिदम के पब्लिक ओपिनियन पर प्रभाव, डीप इफेक्ट्स की बढ़ती समस्या और डिजिटल डिवाइड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इंदौर से आए निशांत ठाकुर ने बताया कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम किस तरह से हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे इंटरेस्ट के आधार पर कंटेंट दिखाते हैं, जिससे हमें एक ही प्रकार की जानकारी मिलती है। इससे हमारा दृष्टिकोण सीमित हो सकता है और यह पब्लिक ओपिनियन को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने जनरेटिव AI के उपयोग और उससे जुड़े जोखिमों जैसे डीप फेक्स के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि डीप फेक्स तकनीक का गलत इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो और ऑडियो तैयार किए जा सकते हैं, जिससे गलत सूचना फैलने की संभावना बढ़ जाती है। सत्र के दौरान डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुंच पर भी चर्चा हुई। निशांत ठाकुर ने कहा कि डिजिटल साक्षरता और संसाधनों की उपलब्धता में असमानता के कारण समाज में एक बड़ी खाई बन रही है, जिसे पाटने की जरूरत है। छात्रों ने सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निशांत ठाकुर से सोशल मीडिया, AI और डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़े सवाल पूछे। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त आप हमारे साथ लकी DCN पर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपनी एजुकेशन का सफर हासिल किया और एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं कि आज इत्तेफाक से जिस कॉलेज में, जिस टेबल पर इन्होंने यहां से शिक्षा हासिल की, आज उसी क्लासरूम में बच्चों को तालीम देने पहुंचे हैं। जी हाँ, निशांत ठाकुर जी जो एक बेहतरीन लेक्चरर होने के साथ साथ इंदौर में हैं। हम खुद सीधा डायरेक्ट आपको मिलाते हैं और आखिरकार यहाँ कैसे आना हुआ हम जानेंगे सर ठाकुर साहब से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू जस्सी जी। कैसे आना हुआ आज? सर मेरा नाम निशांत सिंह ठाकुर है और मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ TCS में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह से ही मैंने पढ़ाई की अपनी, और इसके बाद में जाके मैंने इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल से किया। और चूंकि सोशल मीडिया मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था, इसके साथ में कॉलेज में भी कई सारे प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो इस सब के कारण मेरा सोशल मीडिया में एक इंटरेस्ट बढ़ा और फिर मैंने जाके उसी तरह की जॉब को चुना। तो अभी करेंटली मैं जो अब बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं तो उनके पेज को मैं मैनेज करता हूँ। तो जैसे किस किस कंपनी के? तो मैं अभी TCS में हूँ, तो मैं TCS कंपनी के पेजेस को मैनेज करता हूँ। तो उसके बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, 6 लाख लोगों की कंपनी है वो। तो आप मान के चलिए कि हमारे 20 पेजेस हैं लगभग। तो 20 पेज में जो सेंट्रल टीम है उसका मैं पार्ट हूँ अभी। तो एनालिटिक्स होता है उसमें एड्स चलाने होते हैं, आपको कई सारी चीजें होती जो बैकएंड में चल रही होती है। लाइक लोगों को सोशल मीडिया लगता है कि लाइक जस्ट जो आप फोन में देख रहे हैं उतना ही सोशल मीडिया है, और उसके पीछे भी एक दुनिया है कि लाइक
आपका कंटेंट क्या जाएगा, कैसे जाएगा, और क्या चीज अप्रूव होगा, किस चीज को रिजेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत सारी चीजें शेयर करनी है, क्या चीज शेयर करना सही है। एनालिटिक्स होता है उसमें एड्स चलाने होते हैं, आपको कई सारी चीजें होती जो बैकएंड में चल रही होती है। लाइक लोगों को सोशल मीडिया लगता है कि लाइक जस्ट जो आप फोन में देख रहे हैं उतना ही सोशल मीडिया है, पर उसके पीछे भी एक दुनिया है कि लाइक आज दमोह आना हुआ और आज उसी कॉलेज में पहुंचे हैं जहां से आपने पढ़ाई शुरू जी। तो सर मुझे असल में मेरे एचओडी CS एचओडी सर और प्रिंसिपल सर का इनविटेशन आया था कि विद्युत करके एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसके लिए वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली आ रही है, जनरेटिव AI और बाकी सारी चीजें, ये लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, इस बारे में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले ताकि वो जॉब्स के लिए तैयार हो सके। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सर का इनवाइट मुझे आया, तो फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेशन लेने के लिए आया। तो मैंने कुछ लगभग 50 बच्चों का कैसा लगा जब आप इस कॉलेज में आए अंदर और फिर सर उस भवन में पहुंचे बच्चों के बीच? सर तो याद आया पिछला? जी बिल्कुल। और वो हर बार मतलब लाइक मैं आपको बताऊं, मैं 2017 में पास आउट किया मैंने इस कॉलेज से। तो अभी तक मैं ये सर मेरा 5वां या 7वां सेशन है। मैं कोशिश करता हूँ कि साल में मैं एक सेशन तो मैं लूँ यहाँ पे। कैसा? जैसे घड़े को मोल्ड करने के लिए आपको शिक्षक की जरूरत होती है, उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और वो कॉलेज मेरे लिए पॉलिटेक्निक था, और मैं जो भी अभी हूँ, जो भी मैं कर पाया हूँ, मैं पॉलिटेक्निक के कारण कर पाया। सुना आपने कितने अच्छे अंदाज में कहा है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो यही कॉलेज है, दमोह का पॉलिटेक्निक कॉलेज। बहरहाल जिस तरीके से इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से बच्चे खुद शिक्षा हासिल करके एडमिशन लेकर अपना भी एक मुकाम बना सकते हैं और अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत, 2 शिशुओं की भी मौत, हड़कंप। दमोह पथरिया मार्ग पर वाहन दुर्घटना में 1 की मौत, 2 घायल। पारिवारिक विवाद पर युवक को मारा चाकू। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।